नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से आपके सामने एक बहुत अच्छी और उम्दा रूलिंग लेकर आई हूँ जो आपकी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। ये मैटर है आपका पिता की संपत्ति से रिलेटेड, यानी कि शादी के बाद पिता की संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार होता है, कानून क्या कहता है, कानून के प्रावधान क्या हैं, इस पर इसको जानेंगे आज। अक्सर लोगों के बीच महिलाओं को संपत्ति में दिए गए कानून अधिकार को लेकर दुविधा रहती है। कोई लोग अक्सर सवाल करते हैं कि शादी के बाद पिता की संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार होता है, या अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। तो केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही महिलाओं को कई तरह के संवैधानिक अधिकार भी दिए गए हैं ताकि वह भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। अक्सर लोगों के बीच महिलाओं को संपत्ति में दिए गए कानून अधिकार को लेकर दुविधा बनी रहती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। कई लोगों को इस चीज़ पे आपत्ति भी होती है कि बेटी का विवाह अगर हो गया है तो उसको अब पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। शादी के बाद पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार है या नहीं, और किस तरीके से अगर है तो क्या प्रावधान कानून में आए हैं, सरकार लाई है, और उनको इंटरप्रेट कैसे किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में जान लेते हैं। साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया था, यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसमें 2005 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, जिस अमेंडमेंट के मुताबिक शादी के बाद विवाहित बेटी को पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिए जाएंगे जैसे कि बेटे को मिलते हैं। आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि साल 2005 में शादी से पहले बेटियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार नहीं मिलता था। साल 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद कई नियमों में बदलाव आया है, जिसके अंतर्गत उन्हें यह अधिकार मिला है। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। जानते हैं कौन कौन सी? इनमें अगर पिता मरने से पहले वसीयत बनाकर अपनी पूरी संपत्ति को बेटे के नाम कर देता है तो बेटी अपने पिता की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकती है। इसके अलावा पिता की स्व अर्जित संपत्ति, यानी कि जो स्व अर्जित आप समझते हैं, जो एंसेस्ट्रल नहीं है, सक्सेशन है, यानी कि खुद से अर्जित की हुई है पिता ने, उस संपत्ति पर पहला अधिकार उसी का होता है। वह अपनी संपत्ति को, यानी कि पिता का होता है, वह अपनी संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकते हैं। वहीं अगर पिता की संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उस संपत्ति पर बेटा, बेटी या परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा अपने अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है। उसमें तो बेटा भी नहीं कर सकता। ये जानकारी थी जो आपको जानना जरूरी था, यानी कि सीधी सी बात है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के 2005 में आए हुए अमेंडमेंट के तहत अगर पिता की स्व अर्जित संपत्ति है तो उसकी अगर उन्होंने वसीयत नहीं की है तो बेटी का विवाह के बाद भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक बेटे का है उनके अपने पिता की संपत्ति पर। और जहाँ बात आती है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे तो वसीयत की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो वहाँ पर साफ तरीके से जितना अधिकार बेटे का बनता है उतना ही अधिकार बेटी का बनता है। इसमें एक टॉपिक आता है को-पार्शनरी राइट का। को-पार्शनरी राइट मैं किसी और वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले 2005 से पहले हमारे एक्ट में, या हमारे हिंदुओं में, या हमारे हिंदू रीति रिवाजों में, या हमारे हिंदू एक्ट में को-पार्शनरी राइट सिर्फ बेटों को मिलता था। एक हिस्सा मिलता था सिर्फ बेटी को, वो भी अगर उसने शादी नहीं की है तो मिलता था, या वो विकलांग है, अपना जीवन यापन खुद से नहीं कर सकती है तो मिलता था। कुछ टॉपिक्स होते थे, कुछ कंडीशंस होती जिन पे मिलता था, अदरवाइज़ नहीं मिलता था। और को-पार्शनरी राइट यानी कि सीधा जो एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता था वो बेटे के नाम पे हो जाता था। को-पार्शनरी राइट्स मिलते थे। वो राइट्स क्या है मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। अब वो सेम राइट्स, को-पार्शनरी राइट्स 2005 के अमेंडमेंट के बाद बेटी को भी मिलने लगे हैं। तो बेटी चाहे विधवा है, चाहे विवाहित है, चाहे अविवाहित है, किसी भी कंडीशन में है, उसको उसका हिस्सा मिलने से कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ वसीयत के अलावा। और वसीयत होती है आपकी स्वर्जित संपत्ति पे, एंसेस्ट्रल पे नहीं होती। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी कि पैतृक संपत्ति है, तो उसमें बेटी का उतना ही अधिकार है जितना बेटे का है। और ये जो रूलिंग आई थी, जजमेंट आया था 2005 का, जिसमें अमेंड हुआ ये सब,
अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में, इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली थी कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे था। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि 2005 से पहले के भी जितने मामले आपके लंबित हैं अभी कोर्ट में, उन पर भी ये इफेक्ट डालेगा। यानी कि 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई है या 2005 से पहले बेटी जन्मी हुई है, उनको भी पूरा राइट मिलेगा, ना कि 2005 के बाद के जितने मैटर हैं उन पर। 2005 से पहले जितने भी मैटर लंबित हैं उन पर भी इसका इफेक्ट पूरा होगा। इस बात को याद रखिएगा। आपके कमेंट्स क्या हैं, आपके विचार क्या हैं इस एक्ट पर, इस अमेंडमेंट पे, आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आपकी नॉलेज में अगर आपको लगता है कोई नून है, कोई रिलेटिव है जिसको इस रूलिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, उससे शेयर करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे नए जानकारी भरे सारे रूलिंग्स सुप्रीम कोर्ट के और नीतियाँ सरकार की आपके लिए लाती रहूँ, ताकि जिनका आप जीवन में अपने सामाजिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर लाभ उठा सकें। धन्यवाद।